दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम हाजिर हैं फिर से आपके लिए लेकर दृष्टि आईएएस का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज लेकर, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम लोग दृष्टि आईएएस के सामान्य हिंदी का 3 टेस्ट सीरीज कर लिए हैं। ये हमारी चौथी टेस्ट सीरीज है। इसमें खास बात यह है दोस्तों कि इसमें जितने भी प्रश्न है, ज्यादातर सभी के नए प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन फाइट देने वाला है। क्योंकि दोस्तों नए जो क्वेश्चन होते हैं वही हमारे फाइट देने में कारगर साबित होते हैं, जबकि जो पुराने या रिपीटेड प्रश्न होते हैं वो लगभग सभी लोग किए रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप सामान्य हिंदी से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं यहां पर नई सीख कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम जो प्रश्न बताते हैं, एक एक प्रश्नों के ऊपर नीचे दाएं बाएं करके बताते हैं। सिर्फ हम प्रश्नों की संख्या पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रश्न की कंसेप्ट, प्रश्न की गहराई को हम देखते हुए आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाते हैं। देखते हैं यहां पर क्या है। पहला शब्द जो आपको दिया है 141 वाले में विग्रह, विग्रह नाम का एक शब्द दे दिया है दोस्तों। विग्रह शब्द का विलोम पूछ रहा है। आप लोग को मालूम है, विलोम हो, पर्यायवाची हो, इन सब को बेहतरीन से समझने के लिए शब्दों का हमें अर्थ यानी मीन पता होना चाहिए। जितना अच्छा शब्दों का ज्ञान होगा उतनी बेहतरीन हम लोगों की हिंदी होगी। तो आप लोग जानते हैं विग्रह का मतलब अलग होना होता है, और इसका उल्टा आप लोग जानते हैं कि संधि, संधि का मतलब जुड़ना होता है। आप लोग संधि पढ़े हैं ना, तो संधि का मतलब जुड़ना और विग्रह का मतलब अलग होना, यही उसका शब्द विलोम है। बहुत अच्छा, ये हो गया आंसर। और यहाँ पर आग्रह तो आप लोग जानते हैं एक तरह का निवेदन होता है, संग्रह का मतलब इकट्ठा करना होता है, और परिग्रह का मतलब दान या दक्षिणा लेना या धन इकट्ठा करना, ये होता है। तो इसका शब्दों का अर्थ मैं बता दिया, तो इसका आप उल्टा कर सकते हो। तो फिलहाल इसका आंसर ए हुआ। अब हम लोग देखते हैं, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर ये 141 वाले में आपसे आकर्षण शब्द दे दिया है। आकर्षण शब्द का विलोम पूछ लिया है दोस्तों। तो आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग समझ रहे हैं। आकर्षण का उल्टा अनाकर्षण हो जाएगा। विकल्प नंबर, आकर्षण का मतलब अपनी ओर जो है खींचना, तो अनाकर्षण का मतलब अपने से दूर करना जो है, ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। और ये तो यहां पर आप लोग समझ गए हैं, आकांक्षा का उल्टा अनाकांक्षा, आस्था का अनास्था, और यहां पर अनाहुत दिया है। तो यही है विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यस, चलिए दोस्तों हम लोग एक एक प्रश्नों को हम लोग कई तरह से तोड़कर उसके हर एक विकल्प को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप हमें समय दे रहे हैं तो आपको एक नहीं बल्कि 4 गुना फायदा मिले। तो चले यहाँ 43 में देखते हैं, अमीर शब्द दे दिया है और कह रहा है कि इसका विलोम बता दीजिए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं अमीर का उल्टा गरीब भी होता है, सब भी गरीब होते हैं। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, विलोम शब्द में ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उल्टा कर दें तो हो गया। जिस टोन में पूछ रहा है, जिस धुन में, जिस रिदम में पूछ रहा है, उसी रिदम में आपको उसका विलोम भी बताना होता है। जैसे संस्कृत वर्जन में पूछा है तो आपको संस्कृत वर्जन में ही उत्तर देना है। हिंदी वर्जन पूछ दिया है, उर्दू वर्जन में पूछा है तो उर्दू वर्जन में ही देना है, इस तरीके से। तो अमीर का उल्टा यहाँ गरीब हो जाएगा यही। जबकि भिखारी भी एक तरह का गरीब है, दरिद्र भी, ये सब पर्यायवाची में सब आ जाएंगे, लेकिन उत्तर हमारा यहाँ गरीब होगा। यस। अब दोस्तों हम लोग 144 वाले में यहां देखते हैं क्या दिया है इसमें। इसमें से विलोम आपको 4 जोड़े दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है, तो यहां नहीं पर आप लोग जरूर मार्किंग करिए। कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है आप उसी को बता दीजिए। तो चलें देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। हानि लाभ, ये तो सही है भाई, हमें गलत नहीं मिला अभी। जीवन मरण, यस, ये भी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये भी सही है, अभी हमें गलत नहीं मिला। यश अपयश, यस, ये भी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी ये तीनों तो हम हटा दें, ये तीनों उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों हम क्लियर हैं, तो यही हमारा उत्तर होगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं गणतंत्र और जनतंत्र, ये दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे के, यहाँ पर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, विलोम नहीं है। क्योंकि गणतंत्र, जनतंत्र या इंग्लिश में हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो सब एक ही शब्द है। गणतंत्र का उल्टा दोस्तों होता है राजतंत्र, यहां पर याद रख लीजिए आप लोग, राजतंत्र होता है। तो यही हमारा गलत हो गया, क्योंकि यह जनतंत्र, राजतंत्र की जगह पे जनतंत्र दे दिया है। यस, आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों 45 वाले में। यहां पर दे दिया है अनावृष्टि। अनावृष्टि का विपरीत शब्द आपको बताना है।
तो आप लोग भूगोल में खूब पढ़े हैं दोस्तों, अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि का मतलब वर्षा न होना, तो इसका उल्टा हो जाएगा अनावृष्टि। यस, ये हो जाएगा। और एक यहाँ पर आप लोग दे दिए हैं, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समष्टि का उल्टा होता है व्यष्टि। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, समष्टि माइक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये वाला। तो यहाँ पर ये मैं आपको क्लियर कर दिया, यही काम के थे। तो फिलहाल उत्तर आपका ए वाला है। बहुत अच्छा। अब दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं आजादी। आजादी का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग जानते हैं, सीधा सीधा गुलामी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। यस, तो आप कुछ लोग कहेंगे सर ये स्वतंत्रता भी तो है, लेकिन दोस्तों जिस वे में पूछा है, जिस धुन में पूछा है, वो सटीक आपके गुलामी वाला पर बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा। तो यस, आपका ये उत्तर जो है सी हो गया। आगे हम लोग 147 वाले में अगर देखें, तो विलोम शब्दों का एक जोड़ा कौन सा सही नहीं है, वैसे ही जैसे अभी ऊपर पूछा था, कौन सा सही नहीं है, जरा हम लोग इसको देखते हैं। श्रीयुत श्रीहीन, क्षर अक्षर, कटु मधुर, ये सब सही है दोस्तों। यहां पर जो डी वाला दिया है ये गलत है, क्योंकि उद्यम का मतलब दोस्तों होता है अति सक्रिय, जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है उसे उद्यम बोलते हैं, और निरुधम नहीं दोस्तों। यहाँ पर नीरस टाइप का जो होता है उसे उसका उल्टा होता है, निरुधम नहीं होता है। तो ये वाला हमारा ये गलत हो गया, बाकी सब सही थे, तो यही हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप मिलाते जाइए, आप भी वीडियो को पॉज करके चेक किया कीजिए कि हम कहाँ हैं, हम कितने सही कर ले रहे हैं। उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं। यहाँ पर देख लें, गुरुत्व आपको दे दिया है। गुरुत्व एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है यहाँ पर, तो गुरुत्व का विलोम बताना है। आप वो ग्रेविटी वाला गुरुत्व यहाँ समझ लेंगे तो आप प्रतिकर्षण को लगा देंगे, तो यहाँ आपकी गलती हो जाएगी। यहाँ पर गुरुत्व का मतलब होता है भारीपन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लघुत्व यानी छोटापन। ये आपका इसका उत्तर ए हो जाएगा, ये लघुत्व हो जाएगा। और ये आपका जो है यहाँ पर मुक्त तो हो ही नहीं सकता, मुक्त को उल्टा जो बंधन होता है उसका उल्टा मुक्त, और वेद का मतलब ये तो ये हो जाएगा, यहाँ पर सब ये नहीं है। आपका जो आंसर होगा वो लघुत्व हो जाएगा। यस, और यहाँ प्रतिकर्षण का तो इसका उल्टा आकर्षण हो जाएगा। चले हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर 49 वाले में दोस्तों जो पूछा है नवीन, नवीन का सही विलोम क्या है हमारा, तो आप लोग जानते हैं नवीन का मतलब एक तरह का नया होता है, एक तरह का आधुनिक होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये प्राचीन हो जाएगा। यस, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। यस, आधुनिक के पर्यायवाची में नवीन आता है, तो नवीन जिस वे में पूछा है उसी वे में ये प्राचीन हो जाएगा, इसका बी आंसर होगा। यस, अब हम लोग 150 वाले को अगर देखें, तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, मधुर नाम का एक शब्द दे दिया है, तो कह रहे हैं कि भाई मधुर का विलोम बताएं। तो आप लोग जानते हैं मधुर मतलब एक तरह का मीठा वचन होता है, मीठा बोलने वाला, और एक तरह का यहाँ इसका उल्टा कटु या कड़वाहट हो जाएगा, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका, यहाँ ये हो गया। यस, आगे अगर हम लोग देखें, ये आपको कुछ 4 सेंटेंस दिया है, कौन सा सेंटेंस सही है उसे आपको बताना है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य को चयन करना है। यस दोस्तों, वह लालची औरत थी, एक ये दिया है, दूसरा है थी वह लालची औरत, वह औरत लालची थी लालची वह औरत, तो यहाँ पर कौन सा हमारा सेंटेंस सही है, स्वाभाविक सी बात है, विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पर यही सही है, विकल्प नंबर सी, वह औरत लालची थी। यस, आगे देखें हम लोग 52 में क्या लिखे हैं, जो घबराने वाला न हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जो घबराने वाला न हो उसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं अकातर, विकल्प नंबर डी आपका ये उत्तर हो जाएगा। यस दोस्तों, और ये अथमना क्या होता है, अपनी अंतर आत्मा की सुनना, ये अथमना होता है। अकथ्य मतलब जो सूर्य डूबने के पहले जो, अकथ्य मतलब जो कहा न जा सके, और अथऊ का मतलब होता है सूर्य डूबने के पहले जो भोजन किया जाता है उसे अथऊ बोला जाता है। तो सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिलहाल उत्तर आपका डी होगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग 53 वाले में देखें, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको तद्भव पहचानना है, कौन सा एक तद्भव, यानी अब आपको क्लियर हो गया कि 3 इसमें तद्भव नहीं है यानी तत्सम होंगे, और एक तद्भव है, उसी तद्भव को आपको पहचानना है, कौन सा हमारा तद्भव है। तो चले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पहचानते हैं एक एक करके, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दे दिया है दोस्तों,
अमृत, आप लोग जानते हैं ये अमृत जो है ये एक तरह का जो है ये तत्सम है, अकथ्य भी तत्सम है, अमूल्य भी तत्सम है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153 में, इसमें करा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्भव है। तो कौन सा भाई तत्भव है, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तत्भव दोस्तों, यहाँ पर ये तो यहाँ पर अमृत भी तत्सम हो गया, हालांकि कहीं कहीं अमी भी मिलता है, अकथ्य भी तत्सम हो गया, अमूल्य भी तत्सम हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो तत्भव है दोस्तों ये अनंत है, ये अनंत है, तो ये सॉरी ये अनंत है। अनंत जो है इसका अनंत का ये जो तत्सम है अन्यत्र होता है, ये अन्यत्र, ये इसका तत्भव, ये तत्सम हो गया है, ये तत्भव, तो यही तत्भव है, बाकी सब तत्सम थे, तो ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 144, इसमें जो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। आप लोग विशेष और विशेषण पढ़े होंगे, बहुत अच्छा, शब्दों की विशेषता बताने वाले को हम लोग विशेषण कहते हैं और जिसकी बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो कौन सा विशेषण यहाँ पर नहीं है उसे हमें बताना है। तो दोस्तों ध्यान दिए, कौन सा विशेषण नहीं है, अपमानित, ये भी विशेषण है, एक तरह की विशेषता बताता है, वह उसको अपमानित कर दिया। अवरूढ़, ये भी विशेषण है। इनामी, जैसे वह इनामिया माफिया है, कैसा, तो इनामिया माफिया है, तो भी जो है आप ऐसे शब्दों को रखकर सेंटेंस बना लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इच्छा है यह विशेषण नहीं है, यह शब्द में सेंटेंस, ये शब्द का सेंटेंस में फिट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो ये जो है विशेषण नहीं है, तो बाकी सब यहाँ विशेषण थे। आगे हम लोग अगर यहाँ पर देखें 155 वाले में, तो यहाँ दिया है अधर्म। अधर्म का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, अधर्म का मतलब होता है जो है पाप करना, तो यहाँ पाप दिया है, अधर्म का जो पर्यायवाची है ये पाप हो जाएगा। और बाकी यहाँ निशाचर, दानव, सुरारी, ये सब जो है एक तरह का राक्षस के पर्यायवाची हैं, राक्षस या चोर कह सकते हैं, उसके पर्यायवाची है। फिलहाल उत्तर अधर्म का ये डी होगा। अगर हम लोग यहाँ 156 की बात करें यहाँ पर, तो दिया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वर्तनी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो शुद्ध वर्तनी में आप क्या बताएंगे। यहाँ देखें आशीर्वाद, एकदम सही लिखा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो यस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग को क्योंकि इसके साथ 100% क्लियर हैं, तो हम इसे मार कर आराम से निकल सकते हैं समय बचाकर, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हाँ भाई ये गलत है, तो क्यों गलत है। देखें यहाँ अनाधिकार दे दिया है, अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है, यहाँ आ का मात्रा नहीं होना चाहिए थे न पे, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये अस्वीकार, तो यहाँ पर वह पे बड़ी का मात्रा होना चाहिए था, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये अर्पण होता है, अर्पण, इसलिए गलत हुआ, तो फिलहाल सही आपका ए है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ये वाली में, ये अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे दुराग्रही कहते हैं। अनुचित बात करने वाला को हम लोग दुराग्रह, अनुचित बात करने के लिए आग्रह जो करता है उसे दुराग्रही करते हैं। यस, विकल्प नंबर सी आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं करपट। करपट शब्द का तत्भव रूप कौन सा होगा। आप लोग जानते हैं करपट एक तत्सम शब्द है, किसका तत्सम है, कपड़ा का, तो कपड़ा एक तद्भव है, इसका तत्सम जो होता है दोस्तों करपट हो जाएगा। तो यस, यही हमारा आंसर हुआ डी वाला। तो आप लोग जान गए कपड़ा तद्भव है, इसका तत्सम करपट है, यानी करपट तत्सम है, इसका तद्भव कपड़ा हो जाएगा। यस, और यहाँ पर बाकी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ कपूर ये सब है, तो ये सब यहाँ पर आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों 59 में जो यहाँ पर दिया है काली बिल्ली तेज दौड़ती है, तो इनमें क्रिया विशेषण क्या है। ध्यान दीजिए, विशेषण नहीं क्रिया विशेषण, विशेषण अलग होता है, क्रिया विशेषण अलग होती है। तो क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ये जो क्रिया क्या हो रही है, दौड़ना एक तरह की क्रिया है, तो दौड़ने को कौन बूस्ट कर रहा है, तेज, यानी तेज दौड़ना, तो यानी क्रिया को बूस्ट कौन कर रही है,
क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तेज बता रहा है। तो तेज यहाँ पर दोस्तों ये क्रिया विशेषण हो गया। यस, अगर केवल विशेषण पूछ रहा होता तो काली हो जाता, काली बिजली दौड़ती है। यस, तो चले हम लोग, फिलहाल डी आपका आंसर होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 160 में हमारा क्या है दोस्तों? जानकी। जानकी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यस दोस्तों, जानकी आप लोग जानते हैं किसे कहा जाता है? जानकी, माँ सीता को जानकी कहा जाता है, क्योंकि जो जनकपुर के राजा थे उनकी बेटी थी, तो इसलिए जनक सुता, किसी भी अगर लग जाता है लास्ट में सुता तो समझ लीजिए बेटी हो जाता है। तो द्रुपद, द्रुपद कौन जानते हैं आप लोग? पांचाल के जो राजा थे, द्रौपदी के पिता, तो वो द्रुपद के राजा थे। तो द्रुपद सुता यहाँ लग गया, तो यानी ये द्रौपदी हो गया। द्रुपद सुता का मतलब यहाँ द्रौपदी हो गया। जनक सुता का मतलब यहाँ सीता हो गया। तो आप लोग समझ गए। तो जानकी का पर्यायवाची यानी सीता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये द्रौपदी वाला, ये विकल्प नंबर ए यही हो गया आपका। ये सीता पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों सीता जी का पर्यायवाची है। यस, आगे चले हम लोग देख लेते हैं 161 में क्या पूछा जा रहा है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा ध्यान से देखिएगा। यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। तो दोस्तों यही सही होता है, आंखों देखी घटना। आंखों द्वारा यहां नहीं लगाया जाता है, ये अनुचित है, ये लगाना जरूरी नहीं है। विकल्प आपका यही सही है, बाकी सब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं, ये सही नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें 162 वाले में, गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, इसको क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। हम लोग खूब पढ़े हैं हम लोग, अंतेवासी, गुरु के निकट रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला जो विद्यार्थी होता है, ये अंतेवासी कहते हैं। आगे देखें हम लोग 63 वाले में जो कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो देखते हैं तत्सम यहाँ पर कौन सा है दोस्तों। बहुत बढ़िया, ये अच्छत आप लोग जानते हैं, ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। अच्छत इसका करना होगा, तो ऐसे करेंगे, ये वाला जो छत होगा ये आपका तत्सम बनेगा। तो अचरज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनाना होगा तो आश्चर्य हो जाएगा, आश्चर्य। यस, ये भी नहीं हुआ, तो अभी तत्सम हमें नहीं मिला, तो यहाँ पर असम्मत हो गया। असम्मत का दोस्तों, तो यहाँ पर ये भी एक तरह का जो है ये तत्सम शब्द है, यहाँ पर आलस्य दे दिया है। तो जो इसी बी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका जो आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा, ये आलस्य। तो आलस्य ये आपका तत्सम है, और इसका तद्भव दोस्तों आलस हो जाएगा। यस, तो मैंने आपको बता दिया आंसर आपका डी होगा, और ये असम्मति हो जाएगा, इसका जो है असम्मति। कौन सा तत्सम है? तो तत्सम केवल डी था, ये तद्भव है, तो इसका तत्सम मैं आपको यहां लिख दिया हूं। यस, चले हम लोग देखते हैं दोस्तों 164 का जो शब्दों में से कौन शब्द विशेषण है? तो आप विशेषण पहचानिए, कौन सा विशेषण है 164 वाले में। तो देखें हम लोग, विषाद, तुम, मानस, शांत, तो कौन सा यहाँ पर विशेषण है? तो विशेषण यहाँ पर दोस्तों डी वाले में है, क्योंकि यहाँ डी है दोस्तों, यही शांत एक तरह का जो है ये विशेषता बताने वाला शब्द है, शांत। तो 164 का जो आपका उत्तर है डी हो जाएगा। 65 वाले में क्या है? इनकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनकार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो निषेध, ये भी एक तरह का मनाही है। प्रख्यान, ये भी एक तरह का मनाही है। अनंगीकार, ये भी एक तरह का मनाही है। तो इनकार का ये तीनों दोस्तों एक तरह का जो है ये पर्यायवाची हो गए, और महामना जो है यहाँ पर दोस्तों ये जो है इनकार नहीं है। तो विकल्प नंबर सी 165 का आपका जो हो जाएगा 165, ये आपका सी आंसर हो जाएगा, महामना। चले हम लोग देखते हैं अब 166 में, क्रिया संबंधित अशुद्धियां हैं। तो यहाँ पर कौन सा एक सेंटेंस है जिसमें क्रिया संबंधित अशुद्धियां दी गई हैं? तो यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, राजा के 2 पुत्र 2 पुत्रियां थी, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। ये जो 4 सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दोस्तों जो आप में अशुद्धियां दी गई हैं वो कहाँ है? यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। तो यहाँ जो
उपस्थित है, ये अनावश्यक लगा हुआ है, ये नहीं रहना चाहिए, बाकी सब तो सही है अपनी जगह पर। इसी से गड़बड़ी हो गया, तो ए वाला आपका गड़बड़ है। यस, बाकी सब अपनी जगह पे सही थे। आगे देखें हम लोग, जिसे कोई रोक न सके उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? जिसे कोई रोक न सके तो उसको क्या बोला जाता है? अनवरत, शाश्वत, अप्रतिहत या आजीवक? कौन सा बोला जाता है दोस्तों? अप्रतिहत, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका, जिसे कोई रोक न सके। यस, आगे चले हम लोग 168 वाले में अगर देखें, तद्भव तत्सम का जोड़ा कौन सा सही नहीं है, देखते हैं हम लोग। उपला उत्पल, अंश अंश, कोश कोण, कर्म कर्म। एक तरफ तद्भव होना चाहिए, दूसरी तरफ तत्भम तत्सम, और वो जोड़ा सही नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कौन सा है दोस्तों। डी वाला हमारा होगा, कोश, यहाँ कोण दे दिया है, तो एक दूसरे के यह असंगत है और बाकी सब सही है यहाँ पर। तो चले हम लोग देखते हैं आगे 169, विशेष शब्द कौन सा है? तो कर्मठ, ललिता, लंबा, मधुर। आप लोग जानते हैं विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? कर्मठ है, मधुर है, लंबा है। लेकिन ये ललिता क्या है? ये इसकी विशेषता बताई जा सकती है। ललिता एक लड़की मान लीजिए है, नाम है कोई। तो चले हम लोग 170 में देखते हैं कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पति का पर्यायवाची नहीं है? तो पति का पर्यायवाची में दोस्तों यहाँ पर भर्ता भी होता है, बालम होता है, स्वामी होता है, ये दैत्य नहीं होता है। तो दैत्य एक तरह का तो राक्षस होता है, क्या पति राक्षस थोड़ी होता है भाई, पति परमेश्वर होता है। तो यही सी वाला आपका आंसर गलत, ये जो ऑप्शन गलत हुआ, बाकी सब सही है अपनी जगह पे। तो 171 में निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, आप उस अशुद्धि को बताइए कौन सा अशुद्ध है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। तो दोस्तों रविवार अपने आप में एक दिन है, तो यहां दिन लगाना जरूरी नहीं था, तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब अशुद्ध पूछा है ना, तब तो यही हो जाएगा, यही आपका उत्तर पकड़ में आ गया, क्योंकि हमने पकड़ लिया अशुद्ध पूछा है, तो जहां हमने क्लियर हुआ हाँ यही अशुद्ध है, तुरंत लगा के निकल जाइए, बाकी सब सही है अपनी जगह पे। बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि जिसे बुलाया न गया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न, अनाहुत कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। और बाकी सबका उत्तर तो आप जानते हैं, कोई पुरुष अपनी पत्नी के रहते दूसरा विवाह कर ले तो उसे अध्युड़ा कहते हैं। अनुत्तरित, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। यस, बहुत अच्छा, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, बाकी यहाँ आप समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अनाहुत हो गया ये इस वाले का अपना आंसर। आगे अगर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर ये जो 73 है, अगर इसका देखें, तद्भव शब्द कह रहा है आप पहचान कर बताइए, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा इसमें तद्भव है? तो आप पहले तत्सम को निकाल लीजिए, जो तद्भव नहीं है एलिमिनेट कर दिए। इमी भी तत्सम है, ईंधन भी तत्सम है, और ये आदित्यवार भी तत्सम है। और तद्भव बचा आपका ये अंश जो है, ये वाला अंश जो है ये आपका तद्भव हुआ, यही आपका आंसर है। और इसका तत्सम पता करना होगा, तो ये आप बड़ा श लगा देगा तो ये हो जाएगा। अंश का मतलब हिस्सा या भाग भी होता है और कंधा भी होता है, याद रखिएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहे हैं। इसमें निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, उस जो शब्द विशेषण नहीं है आप उसे पहचान कर बताइए ऑप्शन में कौन सा। तो देखिए यहाँ आचार लिखा नहीं है, ये अचार लिखा है, अचार जो हम लोग खाते हैं वो वाला है, तो ये विशेषण का काम नहीं कर पाएगा, यही जो है यही विशेषण नहीं है। और बाकी देख रहे हैं अकर्ण, अकर्ण का मतलब बहरा, जैसे वह आदमी बहरा है, तो आदमी की विशेषता बता रहा है ना। कर्ण मतलब कान होता है, अकर्ण मतलब जिसको कान नहीं यानी बहरा हो। यहाँ अचंड, तो चंड आप लोग जानते हैं, चंड मतलब जिसे चंड से चंडाल बना है। और आप लोग जानते हैं माँ भवानी चंडी भी, उनको चंडी कहा जाता है, बहुत खतरनाक माना जाता है उन्हें, क्योंकि उनको गुस्सा होता है। तो चंड का मतलब बहुत गुस्सैल होता है, अचंड लग गया तो जो बहुत ही सौम्य होता है, तो जो बहुत ही सौम्य होता है उसे अचंड कहते हैं। अकूत मतलब बेहिसाब, जैसे लोग कहते हैं ना उसके पास अकूत धन है, तो उसके पास ये मतलब बेहिसाब धन है, तो ये अकूत का मतलब जिसका कोई हिसाब ना हो, अनलिमिटेड। तो ये हुआ फिलहाल, ये विशेषण यही ए नहीं है, यही आचार होता तब हो जाता, लेकिन ये अचार है। आगे अगर हम दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 75 देखें, अगर
इसमें आडंबर दिया है, बहुत अच्छे से आप लोग इस शब्द को परिचित होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। आडंबर मतलब दिखावा, जिसे देसी भाषा में भौकाल बोलते हैं। और ढकोसला, भौकाल, प्रपंच, स्वांग, ये सब जो है आडंबर के पर्यायवाची हैं। कुटी जो है ये आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। कुटी का मतलब आप लोग जानते हैं, गांव में जो झोपड़ी होती है, कुटिया होती है, वो कुटिया को कुटी कहा जाता है। तो यस, आगे देखें, आप सेंटेंस को रख लेंगे, पता चल जाएगा विशेषण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखिए आपके सामने 4 सेंटेंस है, इन चारों सेंटेंस में आप ये पता लगाएं कौन सा वाक्य, कौन सा सेंटेंस हमारा सही है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, नहीं भाई चिंतनीय नहीं, चिंताजनक होती है। और देखिए यहाँ बी वाले में दे दिया है चिंताजनक, इसका मतलब यही सही है, इसी के साथ हम लोग जाएंगे। और बाकी सब यहाँ आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया है, ये सही नहीं है। आगे दोस्तों हम लोग 77 में देखते हैं। बहुत अच्छा, एक एक प्रश्नों को हम लोग बड़े ही आराम से देखते हैं, बिना किसी जो है, आगे देखें हम लोग। तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है, यस सब ठीक हो गया हमारा। ठीक न किया जा सके, जिसे ठीक न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं गांव में अगर किसी को ऐसा रोग हो जाता है, भगवान करे न हो, तो डॉक्टर कहता है भाई, या लोग कहते हैं असाध्य रोग से पीड़ित है। असाध्य मतलब जिसे ठीक न किया जा सके, तो उसे असाध्य रोग कहा जाता है। तो ये हो गया यहाँ बी वाला, ये विकल्प नंबर सी में असाध्य क्या हो जाएगा? जिसे ठीक न किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं। असमर्थ का मतलब आप लोग जानते हैं, जो करने में सक्षम नहीं है। अशक्त मतलब जिसके पास शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया, विकल्प नंबर सी आपका आंसर होगा। यस, अब हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहे हैं कि तद्भव तत्सम का एक जोड़ा कौन सा सही नहीं है, उसे आप पहचान कर ऑप्शन में बताइए। तो चले हम लोग, पान ये तद्भव है, इसका तत्सम पर्ण होता है, यस। पिरोना तद्भव है, इसका तत्सम प्रोत होता है। पिता तद्भव है, इसका तत्सम पितृ होता है। ये सब तो सही है, यानी ये सब आंसर हमारे नहीं होंगे क्योंकि ये सब सही हैं। हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो भाई हम यही बचता है, यही सही नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों ये दृष्टि जो है तत्सम है, इसका तद्भव आप देखेंगे तो दिठी होता है। क्या होता है? दिठी। तो दिठी एक तद्भव है, इसका तत्सम दृष्टि होता है, देखना यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ दिठी होता तब सही हो जाता। तो चले हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न 79 में अपना। तो 79 में जो हमसे पूछ रहे हैं क्या है? उसकी लड़की छोटी है, उसकी लड़की छोटी है, इसमें विशेषण का आप पहचान कीजिए। तो विशेषण आप लोग जानते हैं वे शब्द जो विशेषता बताते हैं किसी की, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों लड़की क्या हो गई? यहाँ लड़की हो गई विशेष, और छोटी है यानी लड़की की विशेषता बताइए। लड़की छोटी है, मोटी है, काली है, गोरी है, पतली है, तो वो ये जो छोटी है ये वही विशेषण यानी विशेषता बता रही है। तो ये जो छोटी शब्द है यही विशेषण है। अगर विशेष से पूछा होता तब लड़की हो जाता। आगे देखें हम लोग 180 वाले में, यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या है? यमुना शब्द का आपका पर्यायवाची पूछे, बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर ये तरंगड़ी भी यमुना पर्यायवाची में आता है। पुष्कर, हालांकि पुष्कर तालाब के भी पर्यायवाची में आता है। अर्कजा, अर्कजा भी यमुना के पर्यायवाची में आता है। ये क्लेश जो है यमुना के पर्यायवाची में ये नहीं आता। क्लेश का मतलब विवाद, झगड़ा, एक तरह का ये होता है। तो यही ये नहीं है और बाकी सब है। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये 81 में हम लोग देख लेते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, आप उस शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 4 सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें से 3 गलत हैं, एक ही सही है। उस सही वाले को आपको पहचान करनी है। तो देखें, कुएं में कौन पानी भर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। कुएं में कौन पानी भर रहा है, ये कौन सा है? ये गलत हो गया, देखने में ही लग रहा है। कौन है जो कुएं में पानी भर रहा है? कुएं पर पानी कौन भर रहा है? ये सी वाला सही है। आप लोग पढ़कर भी देख सकते हैं, ये आम बोलचाल भाषा में प्रयोग कर रहा है, तो इतना नॉर्मल सा आप लोग समझ जाएंगे, हाँ ये सी वाला ही है। यही जो है एक सूटेबल सेंटेंस बन रहा है। तो ये हो गया हमारा 181। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 182 में, जो कह रहा है कि जो जन्म नहीं लेता उसके एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो वही जो जन्म नहीं लेता है, तो उसे हम लोग एक शब्दों में क्या बोलते हैं दोस्तों? अजा। अजा होता है, अजा को हम लोग क्या कहते हैं? जो जन्म नहीं लेता। आजन्मा का मतलब
जो जन्मा नहीं है, उसी तरह स्कूल मिलता जुलता है। और यहाँ अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो। तो बाकी आप यहाँ समझ गए, फिलहाल उत्तर हमारा ए होगा। आगे अगर हम लोग ये 83 वाले में देखें, तत्सम शब्द का चयन करें और बताइए कौन सा चारों विकल्प में तत्सम है। तो अचरज दोस्तों तद्भव है, इसका तत्सम आश्चर्य होता है। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा शब्द दिया है, अच्छा का यहाँ पर मतलब एक ये भी जो है तद्भव शब्द है। आश्चर्य, यस, यही होता है, यही जो है आपका तत्सम है, विकल्प नंबर डी वाला। और इसका तद्भव आप पूछना चाहेंगे, तद्भव ये यहाँ पर अचरज दिया है, आप लोग समझ गए। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ये दिया है, ये डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 84 वाले में आपसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है। तो दोस्तों आपसे ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा विशेषण बताइए जो संख्यावाचक हो लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक नहीं हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे विशेषण बताइए जो अनिश्चित संख्यावाचक नहीं हो, यानी 3 आपके अनिश्चित संख्यावाचक दिए गए हैं, एक नहीं है, उसी नहीं को बताना है। तो देखें 7 कारें, यहाँ पर सीधा सीधा बता दिया गया है दोस्तों, 7 यानी निश्चित हो गया ना। आपको अनिश्चितता दुविधा में आप थोड़ी ना रहेंगे। यहाँ ज्यादा चीनी, कितना ज्यादा, क्या हमें कुछ नहीं पता है, ये भी अनिश्चित है। कम भार, कितना कम भार, ये भी हम अनिश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है। कुछ लोग, कितने लोग हैं, ये भी डेफिनेट नहीं है। यानी सब अनिश्चित संख्यावाचक हैं, लेकिन जो डी वाला है ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है, ये निश्चित संख्यावाचक है। और हम अगर यहाँ पर ये 85 वाले में अगर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखें यहाँ पर देवता का पर्यायवाची पूछा है, कोविद भी होता है देवता के पर्यायवाची में, विबुध भी होता है, जीवनपति भी होता है दोस्तों, और देवा भी होता है, ऐसे करके कई होते हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन ये अतनु नाम का ये शब्द है, ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, ये कामदेव का पर्यायवाची में आता है। किसके? कामदेव के पर्यायवाची में। तो ये हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से देखा इसको। अब हम लोग चलते हैं ये अपने क्वेश्चन नंबर 86 पर। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं अभिप्राय, अभिप्राय का पर्यायवाची क्या होता है। आप लोग जानते हैं अभिप्राय का मतलब होता है अर्थ बताना। जैसे होता है कोई चीज समझ नहीं आया तो लोग कहते हैं इसका अभिप्राय ये है, तो इसी को एक अलग भाषा में कहते हैं इसका अर्थ ये है, इसका मायने ये है, इसका आशय ये है। तो बाकी सब जो है इसके पर्यायवाची हैं अभिप्राय के। ये गवेषणा जो है इसका पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये 86 वाले में। तो आप लोग सोच रहे हैं गवेषणा का मतलब क्या होता है दोस्तों। गवेषणा का मतलब दोस्तों गवेषण है ये इसका मतलब है जैसे दानवीर होता है एक तरह का, जो दान उन बहुत ज्यादा देता है, तो उसे जो है गवेषण बोलते हैं। तो यस, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 87 पर। तो देखें यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण दे दिए। संयुक्त वाक्य दोस्तों का मतलब होता है जो एंड या इस तरह के से जुड़े होते हैं, दो सब यानी दो सेंटेंस होते हैं और किसी वर्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन होता है, जैसे और, तो वो जो है संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए कोई संयुक्त वाक्य दिखेगा नहीं आपको, यहाँ दिखेगा मुझे विवाह समारोह में शामिल होना है और मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो ये शब्द जो है यहाँ पर, ये आप में यहाँ पर संयुक्त वाक्य यानी एक तरह का कनेक्शन मिल रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो यही आपका आंसर होगा। और बाकी सब वहाँ फॉल्टनेस है, संयुक्त मतलब एक तरह का वो संयुक्त वाक्य नहीं कहे जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें जो 88 है, 88 में दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि जो बहुत बोलता हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं उसे वाचाल बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे वाचाल बोला जाता है। और प्रवक्ता क्या होता है, जो किसी संगठन या पार्टी की तरफ से अपनी बात रखता है उसे प्रवक्ता बोलते हैं। वक्ता मतलब जो बोलता हो, और मूक मतलब जो चुप रहता है, जो नहीं बोलता। जैसे मूक फिल्में पहले बनती थी ना, सिर्फ चित्र दिखता था उसमें आवाज नहीं आती थी, तो वो म्यूट। तो फिलहाल ये 188 का उत्तर अपना ये डी वाला हुआ। आगे अगर हम लोग देखें 89 में, तो इसमें आपको क्या है, तत्सम से तत्भव के रूप में बने सही संयुक्त शब्द युग्म बताइए। तो ऐसा आपको
तद्भव तत्सम, मतलब पहले तत्सम हो फिर तद्भव हो, ऐसा जोड़ा बताना है। देखे यहाँ छार खार, ये तो बिल्कुल सही है। छ को तद्भव बनाने के लिए ख कर देते हैं, बन जाता है कवल कौड़ी, खनी खान, खटिया और खड़िया। चार आपके यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है इसे हमें बताना है यहाँ पर। तो चले हम लोग देखते हैं कौन सा भाई हमारा यहाँ पर जो है सही नहीं है, इसे हम लोग जरा देखते हैं। जो देखें यहाँ पर ये तो सही है, खटिया खड़िया ये भी सही है अपनी जगह पर, और खनी खान ये भी अपनी जगह पर सही है। यहाँ पर जो गलती दिया है दोस्तों, यहाँ पर है विकल्प नंबर बी, यही वाला आपका आंसर होगा, विकल्प बी। क्योंकि दोस्तों कवल, कवल का मतलब आप लोग जानते हैं, हम लोग गांव में खूब कहते हैं मैं 2 कवर केवल खाया हूँ, तो हम लोग गांव में कवर बोलते हैं, इसी को अच्छी भाषा में कवर बोलते हैं ना, जैसे मैं 2 कवर खाया, मैं 3 ही कवर खाया, मैं 1 ही कवर खाया, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो कवल का मतलब यहाँ वो कवर हो गया और यहाँ कौड़ी हो गया, तो ये दूसरे एक दूसरे से सेट नहीं हो रहे हैं, तो यही आपका फॉल्ट है। आगे अगर हम लोग देखें 10 गुना छोटा, तो ये देखिए बताना है आपको इसमें विशेषण में कौन सा भेद है। 10 गुना छोटा, तो कहीं भी विशेषण में अगर गुना गुनने वाला है, गुना का मतलब रिपीटिशन ना, जैसे 10 गुना तो मतलब वही चीज 10 बार, 20 गुना मतलब वही चीज 20 बार, यानी वो रिपीटिशन आ रहा है यहाँ पर। तो जहां पर रिपीटिशन आए वो आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाता है, विकल्प नंबर बी। और जहां पर संख्या गिनने की बात आती है गणनावाचक विशेषण, जहां पर क्रम की बात आ जाती है 10वां 20वां 5वां ऐसे, वहां क्रमवाचक विशेषण। तो इस तरह का, तो यहाँ पर 190 का उत्तर बी हुआ। और 191 वाले में देखें शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है, तो आपको 4 वाक्यों में से एक वाक्य पकड़ना है जो सत्य है। तो देखें हम लोग, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम है श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के नाम अनेक है, नाम है अनेक श्री कृष्ण के। तो आप लोग देखेंगे पहला वाला ही सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, 191 का ये हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग 92 वाले में देखें, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, 4 वाक्यों में से कौन सा हमारा अशुद्ध है उसे पकड़िए आप। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, पता नहीं, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। इस तरह में आप तुरंत जल्दबाजी ना कीजिए, पहले पढ़िए सबको तभी निकल जाएगा, आप एलिमिनेशन से भी लगा लेंगे। वह नगर द्रष्टव्य है, वह स्त्री अपराधी है। आप लोगों को अब यहाँ पर एक कंक्लूजन तो यहाँ पर मिल गया, स्त्री जो है अपराधी नहीं अपराधिनी होती है, अगर वो पुरुष होता है तब वहां पर ये अपराधी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ अपराधिनी होना चाहिए था, यानी यही गलती है यहाँ पर, डी वाला आपका फॉल्ट है यहाँ पर, तो यही आंसर होगा। 193 वाले में अगर हम लोग देखें, तो जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द जो है आप बताइए। तो जो कम जानता हो उसको क्या कहते हैं, आप लोग यहाँ पर जानते हैं अज्ञानी, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। तो यहाँ पर एक एक करके अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बहुज्ञ मतलब जो बहुत जानता है, अज्ञ का मतलब जो कुछ नहीं जानता, अज्ञानी का मतलब भी वही होता है जो नहीं जानता है। यहाँ पर जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ हो जाएगा भी, आप लोग को देख कर भी लगेगा अल्प मतलब ही होता है थोड़ा। तो यहाँ हो गया 93, हम अब चलते हैं ये 94 वाले पर, देखते हैं यहाँ क्या है। तद्भव तत्सम शब्दों में से कौन सा असंगत है ये हमें बताना है, कौन सा असंगत है यहाँ पर। तो उपला उपमात्री, अंधेरा अंधकार, उल्लंघना उल्लंघन, उच्छंग उत्संग। जो आपको यहाँ आंसर असंगत है वो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए वाला, यही जो है तद्भव तत्सम में जो है यहाँ पर ये उल्टा दे दिया है, और बाकी सब यहाँ पर अपनी जगह पे सही है, आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो 195 में पांडु शब्द विशेषण के दृष्टि से क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छा, पांडु 5 से बना है, और पांडु बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है। तो ये विशेष और विशेषण दोनों का काम, जैसे अंकित, अंकित का मतलब क्या होता है, छपा हुआ मूल्य, या अंकित किसी का नाम भी हो सकता है, तो वो दोनों विशेष और विशेषण दोनों का काम करता है। इसी तरह यहाँ पांडु भी है जो विशेषण और विशेष दोनों का काम कर रहा है, इस तरह से। आगे हम लोग अगर देखें ये 96 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो स्वर्ण मतलब सोना, सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो जरा देखते हैं हम लोग। हेम,
हाटक, कनक, ये सब जो है सोना का पर्यायवाची है दोस्तों। अर्क जो है यहाँ पर, ये सोना का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं होता है। ये अर्क का मतलब दोस्तों क्या होता है, सन यानी सूर्य होता है। आप लोग जान लीजिए, अर्क का मतलब ये सूर्य है। तो यही स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब हैं। आगे देखें हम लोग यहाँ 197 में, जो युद्ध में स्थिर रहे क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं युधिष्ठिर। आगे देखें हम लोग, ये निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है, तद्भव आपसे पूछ रहा है। तो तद्भव देखें, अग्नि भी तत्सम है, पुष्प भी तत्सम है, आरसी भी तत्सम है। तद्भव आपको ये शलाका है, शलाका ये तद्भव है, और ये शलाई जो है इसका तत्सम होता है। तो बाकी हम लोग समझ गए। यहाँ पर पुष्प, ये फूल का, इसका तद्भव अगर पता कर लेंगे तो फूल हो जाएगा, अग्नि का आग हो जाएगा इस तरह से। और फिलहाल ये शलाका जो है तद्भव है, इसका तत्सम शलाई होगा। आगे अगर हम लोग देखें 199 में, संख्यावाचक विशेषण संबंधित है। अभी मैंने बताया था जिस विशेषण में संख्या वाला को मतलब वहां पर संख्या रिप्रेजेंट करे तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। कहाँ है, तिगुना, यही है। तो 199 का जो है हमारा ये विकल्प नंबर सी हो जाएगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये भारत का पर्यायवाची क्या है। तो भारत का पर्यायवाची में दोस्तों हम लोग हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंड, बहुत सारे यहाँ पर होते हैं। तो विकल्प नंबर डी हमारा उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हमने दृष्टि आईएएस का ये जो चौथी टेस्ट सीरीज थी इसको बहुत ही अच्छे से देखा, जो काफी नए और बेहतरीन प्रश्न से बने हुए टेस्ट सीरीज थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय संस्था का ये कंटेंट है। तो दोस्तों आगे हम लोग लेकर आएंगे अगली टेस्ट सीरीज हमारी, ये कुछ हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज समाप्त हो जाएगी, तो इसके बाद हम लोग जीएस का लेकर आएंगे। अभी हमारे पास लगभग 2 महीने के आसपास समय है, 55 दिन। तो उसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन से चीजों को करेंगे। तो चलें हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।